नमस्ते। आपका मेरे चैनल गागा हेल्थ में स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक काफ़ी कॉमन है और पेरेंट्स को जब इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। एंड आज हम इसके बारे में नॉर्मल जो जनरल जानकारी है वो मैं आपको दूंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है जन्मजात हार्ट डिजीज़, मतलब इसको बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये जन्मजात हृदय रोग आप बच्चों में होने से रोक सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो सबसे पहले हम इस जो जन्मजात हृदय रोग है उसके बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। जो बच्चे का हार्ट जब पैदा होने से पहले काम कैसे करता है और पैदा होने के जस्ट बाद काम कैसे करता है। तो पैदा होने से पहले भी बच्चे के हार्ट में 4 चैम्बर ही होते हैं, जैसे हमारे हार्ट में होते हैं अडल्ट में। 2 छोटे चैम्बर होते हैं जिनको एट्रियम बोलते हैं और 2 बड़े चैम्बर होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनसे 2 नलियाँ जाती हैं जो एक दोनों लंग में जाती हैं। जो राइट साइड का होता है उससे दोनों लंग में जाती हैं और जो लेफ़्ट साइड का होता है उससे पूरे बॉडी में जाती है। ठीक है। तो जो लंग होता है वो हमारा जो खून होता है हमारा उसको शुद्ध करने के काम आता है। तो ये नॉर्मल अनाटमी है हमारे हार्ट की। तो जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले कुछ कुछ छेद बच्चे में होते हैं। जैसे दोनों जो छोटे चैम्बर होते हैं एट्रियम होते हैं उनके बीच में एक कनेक्शन होता है। तो जो राइट साइड का ब्लड है वो लेफ़्ट साइड जाता है। तो उसी कनेक्शन वो कनेक्शन जब कंटिन्यूस रह जाता है, मतलब आइडियली जो जब बच्चा पैदा होता है तो वो कनेक्शन बंद हो जाता है, बट अगर वो कनेक्शन कंटिन्यूस हो जाता है तो वो एक प्रकार का दिल में छेद हो जाता है। दूसरे प्रकार के होते हैं कि जो सिस्टम को सप्लाई करने वाली नली होती है और जो फेफड़े को सप्लाई करने वाली नली होती है उसमें भी एक कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन भी जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद बंद हो जाता है, बट अगर वो परसिस्ट करता है तो उसको हम परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं, पीडीए बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, अगर आपने कभी सुना होगा तो ये वाला पीडीए होता है। कुछ टाइप में होता है कि जो फेफड़े से सप्लाई करने वाली जो नलियाँ होती हैं वो लेफ़्ट साइड के वेंट्रिकल से जुड़ जाती हैं और जो सिस्टमिक जो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करने वाली नलियाँ वो राइट साइड से जुड़ जाती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी राइट साइड की बॉडी में गंदा खून आता है, हमारी बॉडी का जो इम्प्योर खून आता है वो राइट साइड में आता है और फिर लेफ़्ट साइड फेफड़ों में जाके शुद्ध होके राइट साइड में लेफ़्ट साइड में आता है और लेफ़्ट साइड से फिर पूरी बॉडी को दोबारा सप्लाई होता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों रिवर्स हो जाता है। तो जो गंदा खून होता है वो वापस बॉडी में चला जाता है क्योंकि राइट साइड का कनेक्शन लेफ़्ट साइड से हो गया, और जो शुद्ध खून है वो वापस फेफड़े में चला जाता है। तो ये एक प्रकार का हृदय रोग है। फोर्थ टाइप का जो होता है कि जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, जो 2 बड़े चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के राइट और लेफ़्ट वाले, उसमें कनेक्शन बन जाता है। तो इसको उसका जो बीच का जो दीवार होती है जिसको सेप्टम बोलते हैं उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो इसको बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये भी कई प्रकार का होता है। और भी कई प्रकार के हृदय रोग होते हैं, बट मेनली यही होते हैं। एक मोस्ट कॉमन जो होता है जिसमें बहुत ही कम ही सर्वाइवल रेट होती है, उसमें होता है कि कई बार लेफ़्ट साइड या राइट साइड का हार्ट ही नहीं बनता है। मतलब या तो राइट साइड का हार्ट नहीं बना या लेफ़्ट साइड का हार्ट नहीं बना, तो वो उसको बोलते हैं सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी। मतलब चैम्बर होने चाहिए 4, बट एक साइड का नहीं बना तो उसमें 3 ही चैम्बर हैं, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। तो उसमें भी मिक्सिंग होती रहती है, जो खून होता है उसका मिक्सिंग होता रहता है। ठीक है। तो ये कई प्रकार के हो गए हमारे हृदय रोग। ठीक है। अब हृदय रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं। जो लक्षण होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कौन से प्रकार का हृदय रोग है। 2 प्रकार के हृदय रोग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक में मिक्सिंग हो जाती है, जो शुद्ध खून होता है और वो अशुद्ध खून होता है, उनकी मिक्सिंग हो जाती है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में फिर से मिक्स वाला ब्लड वापस चला जाता है।
ठीक है, तो वो उसको साइनोटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, तो इसको उसमें क्या होता है, जो बच्चे का होता है लिप्स नीले होते हैं, टंग नीली दिखेगी आपको, नेल्स नीले दिखेंगे, हाथ पैर नीले दिखेंगे, तो इसको बोलते हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज़। दूसरा होता है ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़। तो ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में यूजुअली मिक्सिंग नहीं होती है। लेटेस्ट स्टेज में जाके अगर ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में रिवर्सल हो जाता है शंट का, तो साइनोसिस हो सकता है, बट इनिशियली ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में साइनोसिस नहीं होता है, मतलब नीलापन नहीं आता है। तो एक तो ये फीचर हो गया कि बच्चा अगर साइनोटिक हार्ट डिजीज़ का है तो वो उसके लिप्स नीले दिखेंगे, टंग नीला दिखेगा, फिंगर्स नीले दिखेंगे, जो फिंगर्स के टिप्स हैं वो नीले दिखेंगे, ठीक है। दूसरा है कि बच्चे की जो धड़कन है वो बहुत तेज़ तेज़ चलेगी, मतलब आप फील कर पाओगे, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा पतला है या फिर वैसे है तो वो आप फील कर पाओगे कि बच्चे की धड़कन बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है नॉर्मल से, ठीक है। तीसरा है कि बच्चा सांस भी तेज़ तेज़ लेगा। सांस क्योंकि दिल जो होता है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उसको कमी को पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन कमी को पूरी करने के लिए सांस भी बच्चा तेज़ तेज़ लेगा। थर्ड है कि बच्चा जो दूध पिएगा बच्चा तो रुक रुक के पिएगा। यूजुअली जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यूस दूध पी लेते हैं, बट जो ये वाले बच्चे होंगे दिल वाले, जिनकी दिक्कत होगी, दिल का छेद या दिल की बीमारी, वो वाले बच्चे क्या होंगे कि थोड़ी देर पिएंगे, फिर क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है तो वो थोड़ी देर रुकेंगे, थक जाएंगे, फिर से पिएंगे, फिर रुकेंगे, फिर पिएंगे। तो इसको सक रेस्ट सक साइकिल बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो ये भी बच्चों में होगा। फोर्थ थिंग होगा कि बच्चा जब दूध पिएगा तो बच्चा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है बच्चे को ना दूध पीने में, और हार्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ऑलरेडी उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, तो बच्चे का बहुत ज़्यादा एनर्जी जाएगा, तो क्या होगा, उसके जो सिर है, फोर हेड है, उसमें पसीनों की बूंदें आपको दिखेंगी। फिफ्थ थिंग है कि बच्चे का जो वजन है वो नहीं बढ़ेगा। जैसे बच्चा 2.5 किलो का पैदा हुआ तो बच्चा यूजुअली 2.5 किलो का ही रह जाता है 3-4 महीने तक, तो बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा बच्चा जो है बार बार उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, बार बार उसको न्यूमोनिया होगा, छोटी मोटी जुकाम भी होगी, वो भी उसमें सीरियस हो जाएगा बच्चा। कई बार बच्चे वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, वेंटिलेटर से वापस निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो दिल की बीमारी के ही लक्षण हैं, बार बार निमोनिया होना, वजन नहीं बढ़ना बच्चे का, नीला पड़ जाना, ठीक है। तो ये सारे लक्षण हो गए। अब इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? वैसे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में दिल का प्रॉब्लम हो सकता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अब इसको डायग्नोसिस करने के लिए एक तो होते हैं प्री नेटल, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में है तभी क्या कर सकते हैं, और उसके बाद जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद क्या कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब 12 हफ्ते पे इसकी डाउन सिंड्रोम की जांच होती है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम काफ़ी मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका, हृदय रोग का। तो डाउन सिंड्रोम की जांच होती है 12 से 14 हफ्ते, और एक सेकंड लेवल स्कैन होता है 18 हफ्ते पे, जिसपे मतलब सारे ऑर्गन्स देखे जाते हैं, तो उसमें भी पता चल जाता है बच्चे का कि छेद है या नहीं है। अगर कुछ निकलता है अनफॉर्चुनेटली तो माँ को एमटीपी करवाने के लिए सलाह दी जाती है। अगर बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद, जैसे कई बार मान लो कोई बड़ी, इसके भी अलग अलग टाइप मतलब टाइम पे प्रेजेंट करते हैं ये सारे हृदय रोग ना, अलग अलग टाइप के। तो जैसे कोई बड़ा है कि बच्चे में एक वेंट्रिकल बना ही नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो क्या होगा, बच्चा पैदा होते ही उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, वो ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पाएगा बच्चा और नीला पड़ता रहेगा बच्चा, ठीक है। तो उस टाइम वैसे तो वहाँ पे जो डॉक्टर होंगे वो इको कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, तो वो सारे इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर लेवल के वो आप करवा सकते हो। बट अगर कोई बड़ा बच्चा है जिसको आपको लग रहा है कि 3-4 महीने का कि हार्ट डिसीज़ है, तो आप एक्सरे और इको करवा सकते हैं उसकी डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। तो ये इसके कैसे हम हार्ट डिजीज़ डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट जो होता है कौन सा प्रकार है उस पर डिपेंड करता है। जैसे जो ASD मैंने बताया, अगर वो छोटा ASD है तो वो अपने आप फिल हो जाता है। जो PDA है अगर वो भी छोटा है तो वो अपने आप टाइम के साथ फिल हो जाता है। जो VSD है अगर लेस देन 8 mm है तो वो भी अपने आप
समय के साथ में अपने आप बंद हो जाता है। बट जैसे बड़े हैं तो बड़े जो होते हैं उनके लिए ऑपरेशन की ही ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, ताकि क्योंकि इनके भी टाइम से होते हैं। जैसे कुछ होते हैं जिन पे 6 महीने पे ही ऑपरेशन होना होता है, 6 महीने के बाद अगर आप कर देते हो, जैसे बच्चा 1-1.5 साल का हो गया, उसके बाद ऑपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ चेंजेस आते हैं लंग में और हार्ट में, तो उसके बाद ऑपरेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जितना जल्दी हो सके, अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे में, आपके आस पड़ोस या फिर आपके रिलेटिव्स या फिर किसी के बच्चे में लगता है कि इसको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, तो तुरंत कंसल्टेशन ले, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़रूरी होता है इन बच्चों के लिए। क्योंकि सर्जरी जो होती है टाइम से होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर डिले हो जाता है तो फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। बाद में जो फाइनल ट्रीटमेंट होता है वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, जो होता नहीं है यूजुअली, ठीक है, और होता है तो बहुत कम सक्सेस होती है, ठीक है। तो ये हुई आज के वीडियो की जानकारी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आप गर्भावस्था के टाइम पे ऐसा क्या करें जिससे बच्चे को हृदय रोग होने की संभावना कम हो सके, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नमस्ते।